अब बिफोर डिस्कसिंग ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होता है उसमें जो चीफ सेल्स का लॉस होता है उसकी वजह से पेप्सिनोजेन जो है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि पेप्सिनोजेन जो है वो चीफ सेल्स बनाते हैं और साथ पैरेटल सेल्स की वजह से लॉस की वजह से HCl कम हो जाता है तो एक क्लोरहाइड्रिया हो जाता है। ओके, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो है एक्चुअली इसमें ये होता है कि ट्रायड होता है, एक सुयर पेप्टिक अल्सरेशन का, गैस्ट्रिक एसिड की हाइपरसिक्रेशन और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है। मेनली पैंक्रियाज और ड्यूडेनम इन्वॉल्वमेंट होती है। अब MEN 1A से ये एसोसिएटेड होता है। अब इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है क्योंकि MEN 1A में जो है वो हाइपर पैराथायराइड एसोसिएशन होती है। सो दिस इज़ हाइपर कैल्सीमिया एसोसिएशन। आल्सो इसमें एक डायरिया होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाई। सो ये ट्रायड आपने याद रखना है, 3 चीज़ें। ये पैथो में इसकी होता है कि इंक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन होती है तो pH बिलो 2 या उससे भी लेस फॉल कर जाती है और इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन होती है। अब डायरिया और मॉल एब्जॉर्प्शन इसलिए होती है क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो बिलो दिस pH इनएक्टिवेट हो जाते हैं और बाइल एसिड की प्रिसिपिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मॉल एब्जॉर्प्शन और डायरिया होता है। इसमें बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ पेशेंट आएगा, साथ हाइपरकैल्सीमिया। जब आप एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन पे डायग्नोज करेंगे ये स्टमक की जो प्रॉब्लम्स है ये नॉर्मली क्लिनिकली डायग्नोज इतनी इजीली नहीं होती। सो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे, सो पेंटागैस्ट्रिन देंगे तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड आपको मिल जाएगी गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पे, ठीक है। सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड। और नेक्स्ट थिंग जो है वो सीरम गैस्ट्रिन लेवल जो है वो 1000 फोल्ड इंक्रीज कर जाएगा। अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है सक्रेटिन। सक्रेटिन जो है ये होता है कि जब इंजेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम होती है, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन कम होती है। लेकिन जब सक्रेटिन इंजेक्शन करेंगे और ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होगा तो पैराडॉक्सिकल राइज होगा गैस्ट्रिन में और गैस्ट्रिक एसिड में। सो नेक्स्ट थिंग जो है वो है CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड या फिर रेडियो लेबल्ड सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर सिंटिग्राफी, ये एडिशनल टेस्ट है। लेकिन आप अगर मेन याद रखना चाहें जो इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो है गैस्ट्रिक एसिड, ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन तो उसकी एस्पिरेशन, सीरम गैस्ट्रिन लेवल इंक्रीज किया है और सिक्रेटिन इंजेक्शन से जो पैराडॉक्सिकल राइज होता है। सो मैनेजमेंट इसमें यही है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, PPI फॉर द एसिड्स एंड ऑक्ट्रियोटाइड फॉर द सोमेटोस्टेटिन एनालॉग विच विल ऑल्सो डिक्रीज द एसिड्स। नेक्स्ट थिंग इज गैस्ट्रोपैरेसिस। ये स्मॉल सा टॉपिक है, एक्चुअली होता है कि इसमें डिफेक्टिव गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है। अब गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्यों डिफेक्टिव है? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन इसमें विदाउट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो इसलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रिक पेसमेकर डिफेक्ट होता है तो वो मोटिलिटी इंक्रीज नहीं कर पा रहा होता स्टमक की, ड्यूडेनम की। और नेक्स्ट थिंग कोई सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या माइलोइडोसिस कोई डिफेक्ट हो गया है या कोई ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम है ड्यू टू गैस्ट्रिक न्यूरोपैथी, या कोई ड्रग्स हैं लाइक एंटीकोलिनर्जिक है जो मोटिलिटी को कम कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ओपियाइड्स। इसकी वजह से क्या होता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग नहीं होती, सो वॉमिटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मेटाक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन ये प्रोकाइनेटिक्स और एंटी वॉमिटिंग ये इफेक्ट देंगी। सो दीज आर गिवन इन 10 mg to 20 mg 3 times डेली। लास्ट में ये है कि सर्जिकल पेसमेकर, गैस्ट्रिक पेसमेकर काम नहीं कर रहे तो सर्जिकल इंसर्शन करते हैं गैस्ट्रिक न्यूरोस्टिमुलेटर की। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन जो है वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी, लेकिन उससे पहले 4 टाइप्स की पेन होती है। मेनली विजरल पेन जो है वो विजरा। अब जो आपके जितने भी विजरा हैं वो एक्चुअली कटिंग और स्लैशिंग से उनमें पेन नहीं जनरेट होती, लेकिन कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मीन्स के इंक्रीज रिलैक्सेशन या कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह से विजरल पेन होती है। और पैराइटल पेन जो है वो होती है उसमें ऑटोनॉमिक नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। सो जो भी पैराइटल इन्फ्लेमेशन होगी उसकी वजह से पेन जनरेट होगी। रेफर्ड पेन लाइक स्प्लीन की कोई पेन है वो शोल्डर टिप पे जा रही है, कोलिसिस्टाइटिस की पेन शोल्डर टिप पे जा रही है, सो रेफर्ड पेन। और लास्ट में साइकोलॉजिकली पेन जो है वो एब्डोमेन में जनरेट होती है ड्यू टू साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी इशू। सो कॉजेज इसमें या तो इन्फ्लेमेशन होगी या लाइक अपेंडिसाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, या फिर परफोरेशन एज आई डिस्कस के पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में परफोरेशन हो जाती है, उसकी वजह से पेन जनरेट होती है। या एओर्टा भी एब्डोमिनल एओर्टा होती है तो एओर्टिक एनोरिज्म। लास्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन किस में हो सकती है? लार्ज या स्मॉल बोवल में हो सकती है, यूरिटेरिक या बिलरी कोलिक कोई भी पेन हो सकती है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ acute पेन। नाउ पेशेंट कम्स विद सिम्टम्स ऑफ पेरोटिनाइटिस एंड यू आर
कंफर्म दैट के पॉजिटिव है सिम्टम, सो उसको रिससिटेशन करानी है और लेप्रोटमी। लेकिन अगर पेरिटोनाइटिस नेगेटिव है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड काउंट करवाना है। ब्लड काउंट में अमाइलेज राइज है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको पैंक्रेटाइटिस का सस्पिशन कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग ये कि इरेक्ट चेस्ट एक्सरे करवाया है और आपको गैस अंडर एब्डोमेन मिली है, तो हमने डिस्कस किया था कि गैस अंडर डायफ्राम इज प्रेजेंट इन परफोरेशन। एब्डोमिनल एक्सरे करवाया तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट थिंग ये कि अगर ये सारा कुछ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, सो ये अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको स्टोन्स मिल सकते हैं। सो अगर ये भी नेगेटिव हैं तो कंट्रास्ट स्टडी टू चेक आइदर इट्स सीडो ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई परफोरेशन है। लास्ट में अगर ये भी नेगेटिव है और सीटी स्कैन टू चेक फॉर दी मेलिग्नेंसी और एनी अब्सेस। सो ये स्टेप वाइज जो है वो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं। अगर स्टिल सिम्टम परसिस्ट हो, ये सारा कुछ नेगेटिव है, तो फिर लेप्रोस्कोपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और लास्ट में ट्रीटमेंट में लेप्रोटमी। कॉजेस जो कि क्रोनिक पेन में है, रेट्रोपेरिटोनियल एओर्टा होती है तो एओर्टिक एनोरिज्म, हेमेटोलॉजिकली सप्लीन की वजह से लाइक सिकल सेल अनीमिया, सो सप्लेनिक की वजह से, मेटाबॉलिक पैंक्रियास है तो उससे एसोसिएटेड डायबिटिक, साइकेट्रिक इशू हो सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन, कोई ड्रग्स हैं लाइक अल्कोहल पेट में जा रही है, लेड पॉइजनिंग, एनसेड्स, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, न्यूरोलॉजिकल पेन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल इज एसोसिएटेड विद सम, पेट के साइड पे कौन से हो सकते हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, कोई टेबस डॉर्सालिस। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज जिनकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ क्रोनिक पेन